जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्रसिद्ध पंक्तियां और उनके लेखक। कल हमने यहाँ तक कर लिया था सूरदास की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उनके बारे में हम पढ़ रहे। तो यहाँ आज हमें कुछ और प्रसिद्ध लेखकों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। ये भी हमने कर लिया था। शोभित कर नवनीत लिए, वात्सल्य रस इसके अंतर्गत है। ठीक है, इस भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, उनके क्रियाकलापों को सूरदास ने वात्सल्य रस में यहाँ पे बताने की कोशिश है। ठीक है, तो नवनीत यहाँ मक्खन को कहते हैं, कर कहते हैं हाथ। तो यहाँ हाथ में मक्खन लेके जब घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो उस वात्सल्य रस का वर्णन सूरदास ने किया है। मैया मोही दाऊ बहु खिजायो, तो यहाँ दाऊ के द्वारा श्री कृष्ण को चिढ़ाने का वर्णन सूरदास ने किया है। मैया बहुत दाऊ बहुत खिजायो, तो श्री कृष्ण को दाऊ जी के द्वारा चिढ़ाने का वर्णन सूरदास की पंक्ति। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, सूरदास की पंक्ति। हलरावे दुलरावे मलहावे जो ही सोई कुछ गावे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक पद है सूरदास का। मधुबन तुम कहत रहे थरे, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। इसके अंतर्गत यहाँ गोपियां जो हैं बगीचे को उल्हाना दे रही हैं कि आप तो कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही हमारे प्राण हैं, अब भगवान श्री कृष्ण जी चले गए हैं तो तुम क्यों न जरे, तुम मुरझा क्यों नहीं गए हैं। ठीक, तो यहाँ वियोग श्रृंगार में इसका वर्णन हुआ है, तो वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। तो क्योंकि यहाँ पे रस छंद अलंकार प्रसिद्ध पंक्तियां, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे बनते हैं। सूरदास संदेशो देवकी सो कहियो, ये भी सूरदास की पंक्तियां हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना हो, इससे पहले भी ये पंक्तियां आप अनेक बार सुन चुके हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो इन तमाम पंक्तियों को रस और अलंकारों में पूछा जा चुका है, जैसे वियोग अलंकार का उदाहरण है, इसके साथ ये यहाँ पर वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो दूसरा ये सूरदास की पंक्ति है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने किया है। चरण कमल बंदो हरियाई, ये भी सूरदास की पंक्ति है। इसके अंतर्गत यहाँ चरण को कमल के समान बताया गया है। यहाँ दो अलग अलग वस्तु व्यक्ति पदार्थ को एक जैसा बताया जाए, उनमें समानता प्रकट की जाए, उनमें अभेद आरोप किया जाए, वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? रूपक। तो रूपक अलंकार में ये बहुत ज्यादा पंक्तियां पूछी जाती है। ये भी सूरदास की पंक्ति है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, सूरदास। बिनु गोपाल बेरिन भई गुंजे, सूरदास। ठीक, आए जोग सिखावन पांडे, तो पांडे यहाँ हम जो हैं उद्धव को कह रहे हैं। बसो मेरे नैन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्ति है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई पति के रूप में, अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करती है। तो यहाँ पर ये दोनों की पंक्तियां, बसो मेरे नैन में नंदलाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। तो प्रसिद्ध पंक्तियां वो भी भक्ति काल के तमाम इन कवियों की, जिसमें सूरदास और मीराबाई का अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रति यहाँ पे वर्णन किया गया है। वीरहनी बावरी सी भई, ये मीराबाई की पंक्ति है। वीरहनी बावरी सी भई, मीराबाई की पंक्ति। अब जैसे मान के चलो ये पूरा पद यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आपको केवल पहली पंक्ति याद करनी है। ठीक है, जो फेमस पंक्ति होती है वही लेगा, वो पूरा पद नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतना देगा, वीरहनी बावरी सी भई मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी रूपक अलंकार में अनेक बार पूछा जा चुका है। रूपक अलंकार का उदाहरण है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम मिल गए, अब उनको रतन धन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक राम है और एक रतन और धन है। तो यहाँ पे राम और रतन धन में समानता का प्रकट किया गया है। मीराबाई की पंक्ति है। असुवन जल सींचे सींचे प्रेम बैलबाई, मीराबाई।
घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, बहुत फेमस पंक्ति है मीराबाई की। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, तो ये क्या है? मीराबाई। भजमन चरण कमल अविनाशी, भजमन चरण कमल अविनाशी किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। अगर इस तरीके से आप तक चीजें पहुंच रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको केवल और केवल आप ही करके आओगे। ज्यादातर पर्सन ये तो इसको गलत करके आते हैं या कहीं नेगेटिव मार्किंग होती है तो इस पर्सन को छोड़ के आते हैं। और ध्यान ये रखना है कि जब भी हम किसी एक पर्सन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में केवल एक ही पर्सन हम तैयार नहीं करते, बल्कि वो किसी न किसी दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये प्रसिद्ध पंक्ति लेखक उनकी रचनाओं का हम टॉपिक करा रहे हैं, लेकिन यही पंक्तियां प्यारे दोस्तों रस छंद अलंकार में भी पूछी जाती है। इन्हीं पंक्तियों को हम रस छंद अलंकार में भी अनेक बार एग्जामों में देख चुके हैं। जी, तो जो क्लास नोट्स की पीडीएफ आपके ऑलरेडी नोट्स में मेंशन है, आप टाइटल लिखा हुआ है क्लास नोट उसके अंदर, ठीक है। आप एक बार खोल के देखिए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको पीडीएफ मिली है उनको अभी खोल के नहीं देखे। हिंदी की नोट्स वाली कैटेगरी में जैसे आप खोलोगे तो उसमें टाइटल डले हैं पीडीएफ के साथ में। एक टाइटल में जो है क्लास नोट्स जो डला है, वहां से आप उन क्लास नोट्स को खोल के देखेंगे। और ये दोनों जो पीडीएफ है ये आपको 10 बजे के आसपास मिल जाएगी, जैसे ही ऑफिस खुलता है। कल मैं इसको भेज चुका था। नेक्स्ट, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बहुत फेमस पंक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की पंक्ति है। कई बार इस पर टिप्पणी लिखने को आती है। बहुत बार सरकारी नौकरी के लिए इस पर ऐसे निबंध लिखवाया गया है, ठीक है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही, तो तुलसीदास की रचना है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास की पंक्ति है। अभी इस पे विवाद भी हुआ है। ताड़ने का मतलब होता है अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से देखभाल करना। तो यहाँ ताड़ना मतलब मारना नहीं है। इसी शब्द का गलत अर्थ लोगों ने लिखाया है। कहते हैं ना कि उसने अच्छी तरह उसको ताड़ लिया है, अर्थात उसने झाड़ पछोड़ कर ली है। तो यहाँ पे एक तो ढोल है, जब तक आप इसको सही तरीके से ढंग से नहीं देखोगे आवाज सही नहीं निकालेगा। एक गंवार पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है तो उसको भी आपको कई बार समझाना पड़ता है चीजों के साथ। एक शूद्र है, ये कम पढ़े लिखे होते हैं। एक पशु है, ये भी विवेक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा नारी है, क्योंकि इसको भी पहले जमाने में, जब तुलसीदास जी के जमाने की बात अगर हम करें तो उस समय स्त्रियों के पढ़ने का ज्यादा प्रचलन नहीं था। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे नारी और शूद्र और गंवार ये तीनों पढ़ाई की वजह से बिछड़ गए। तो इसीलिए इनको एक नहीं बल्कि 2-2 बार समझाने की आवश्यकता है। तो ताड़ने का मतलब यहाँ है कि एक अच्छी तरह देखभाल करना, अच्छी तरह से बताना, अच्छी तरह से कहना। तो ताड़ने का अर्थ यहाँ मारना नहीं है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। अबलो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास। केशव कहीं न जाई का कहीं, यहाँ केशव भगवान श्री राम को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केशव किसका पर्यायवाची है? श्री राम का। केशव कहीं न जाई का कहीं, तुलसीदास की। फिर है पराधीन सपने सुख नाही, तो यहाँ पर ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। एक तो ये, और दूसरा है परहित सरस धर्म नहीं भाई। दोनों पंक्ति पर अनेक बार टिप्पणी, अनेक बार ऐसे बड़े बड़े एग्जामों में भी इन पे लिखवाए जा चुके हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। पराधीन सपने सुख नहीं, अगर गुलाम आदमी है तो वो सपने में भी सुख नहीं चाह सकता है, इसलिए इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए। जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, ये तुलसीदास की पंक्ति है। और ज्यादातर यही पंक्ति पूछी जाती है। ऐसी आपसे कोई पंक्ति नहीं पूछेगा जो आपने लाइफ में पहली बार पढ़ी हो, पहली बार सुनी हो। तो प्रसिद्ध पंक्ति का मतलब ही यही है कि किसी न किसी रूप में उस पंक्ति को आप एक नहीं बल्कि अनेक बार पहले
वो आपके आगे आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राधीन सपने सुसुगना ही जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ते की तीन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुलसीदास की रचना, तुलसीदास की पंक्ति। ठीक है, बंदव गुरु पद पद्मु परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुप्रास अलंकार में अनेक बार पूछी जा चुकी है। यहाँ पे से वर्ण की आवर्ती है, यहाँ पे वर्ण की आवर्ती है, तो इसमें पे और से वर्ण की आवर्ती है। तो तुलसीदास अनुप्रास अलंकार, जाके प्रिय ने राम वेदेही। ठीक है, तो वेदेही यहाँ किसको कह रहे हैं, सीता को। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। तो ये क्या है, तुलसीदास की। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास की पंक्ति। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की। पूछी जा चुकी है पहले एग्जाम में। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, तुलसीदास की पंक्ति। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरवर गहन। ठीक है, जो गूंगे होते हैं वो बोलने लगते हैं। जिनके पैर नहीं होते हैं, अर्थात पैर में विकृति होती है, वो पर्वत भी चढ़ जाते हैं, पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी भगवान की आराधना करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि जिस पर परमात्मा की कृपा हो, जिस पर श्री राम की कृपा हो, तो मुख होकर भी वो बोलने लगता है। पंगु होकर, बिना पैर का होकर, या पैर में विकार है, विकृति है, तो भी वो पर्वत चढ़ जाता है। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये भी रूपक अलंकार का आपको ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, राम और घनश्याम को एक माना है, रूपक अलंकार का उदाहरण है, अनेक बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास की पंक्ति है, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण तुलसीदास के लिए एक थे, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। क्योंकि राम के ऊपर भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, रामचरितमानस, घनश्याम के ऊपर भी लिखी है विनय पत्रिका। तो इसीलिए तुलसीदास के लिए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जो है समान थे। इसी जहां समानता हो दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु पदार्थों में, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। पूरी पंक्ति, पूरा पद हमारा क्या है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब ये कहोगे सर जी यहाँ ये विश्वास गलत लिखा है। अरे ये अवधी भाषा है, हिंदी में हम विश्वास को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही विश्वास को इस वाले से के स्थान पर यहाँ पे हम यहाँ दंतव्य से का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लीके को काल रसना पसारी है। यहाँ हनुमान की वीरता पराक्रम को तुलसीदास जी ने इस पद के अंतर्गत बताया है। बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लिबे को काल रसना पसारी है। तो ये क्या है, तुलसीदास की पंक्ति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भव दारुण, ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति। ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, अब तक जो पंक्तियों में सबसे ज्यादा जो रिपीट हुए हैं वो कबीरदास की पंक्ति पूछी गई। इसके बाद फिर तुलसीदास की पंक्ति, फिर सूरदास की, फिर मीराबाई की, फिर रस खान की, इनकी पंक्तियां ज्यादा पूछी गई। अगर राम से संबंधित किसी की पंक्ति आई है पेपर के अंदर तो तुलसीदास की आई, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आई तो सूरदास मीराबाई की आई, लेकिन जब निर्गुण जो उपासक हैं उनमें सबसे ज्यादा कबीरदास की पंक्तियों को ही कबीरदास के पदों से पूछा गया है। इसके बाद मैं सुकुमार नाथ बनु जोग, तुम्ही उचित तप कहू मो भोगी, तुलसीदास। ठीक है, इसके साथ जो इनमें फेमस है वही करेंगे। तेलनी तेलनी पूंछ जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी। अब यहाँ लंका जरी तो आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि केशवदास ने ये बात कही है, तुलसीदास की नहीं है ये पंक्ति। ठीक है, तेलनी तोलनी पूंछी जरी, यानी कि पूंछ में आग लगा के लंका को जलाया है किसने, भगवान हनुमान ने, तो ये केशवदास की पंक्ति है। फिर जदापि सुजाति लुलक्षणी और सुवर्ण सरस सुवर्त केशवदास की है। भूषण बिनु, ये कई बार पूछा गया है। कविता की काव्य की परिभाषा है केशवदास के अनुसार, कौन सी परिभाषा, भूषण बिनु न विरजाई कविता बनैता मित। अनेक बार ये पंक्ति जरूरी नहीं है केवल पंक्ति के रूप में हो,
काव्य की परिभाषा के रूप में भी पूछी गई है। ठीक है, तो इसने केशवदास जी ने काव्य की परिभाषा बताई, कविता की परिभाषा बताई कि भूषण बिनु ने विरजाई कविता बनिता मित। तो ये क्या है यहाँ, कभी आप इसको यहाँ शिवराज भूषण भी दे देंगे, वहां भूषण, ये क्या है यहाँ केशवदास। केशव केसनी अस्करी बेही जस ने कराई। कई बार पंक्ति में खुद जिसकी पंक्ति होती है उसका नाम होता है। जैसे तुलसीदास के बहुत सारे पदों में तुलसीदास जी ने अपना नाम प्रयोग किया है, ऐसे यहाँ केशवदास ने केशव का नाम प्रयोग किया है। केशव केसनी अस्करी बेरी जस ने कराई। ठीक है, चंद्रवर्धिनी मर्गलोचनी बाबा कही कही जाई, केशवदास की पंक्ति। भाषा बोली न जानी ही जिनके कुल के दास। भाषा बोली न जानी ही जिनके कुल के दास। भाषा कवि को सो मंदमती ही कल के केशवदास। तो इस तरह की पंक्ति हालांकि कम पूछेगा, लेकिन कई बार जब पूछता है तो अपने आप में बेहद आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हम कई बार प्रयास ही नहीं करते, उसकी वजह से इस तरह का प्रश्न हम गलत करते हैं। केशवदास का नाम खुद दे दिया, स्वाभाविक बात है, जब नाम दे दिया है, जब किसी पद या पंक्ति के अंतर्गत नाम दिया हो किसी कवि का तो वो उसी की पंक्ति होती है। क्योंकि पहले ये प्रचलन रहता था, अभी भी है, आपने बहुत सारे हरियाणवी गाने देखे होंगे, तो गाने के लास्ट में जिसने वो गीत लिखा है, वो गाना लिखा है, उसका नाम आता है। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। हिंदी गानों में कम दिखाई देता है, हिंदी के पुराने गानों में वास्तव में नाम होता था। रामचंद्र की चंद्रिका बर्तन हो बहुचंद, केशवदास की पंक्ति है। भूषण बिनु विरजाई कविता बनिता मिन, ये तो ऑलरेडी पढ़ी चुके हो। यहाँ ये केशवदास ने कविता काव्य की परिभाषा बताई। ठीक है, और काव्य की परिभाषा में अनेक बार ये पंक्ति पूछी गई है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, ठीक है, बहुत फेमस पंक्ति है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होय। अर्थात आपको जात पात में विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरि को भजने वाले सारे ही हरि के अंश हैं। इसलिए रामानंद की पंक्ति है और सबसे ज्यादा फेमस है, आरती कीजिए हनुमान लला की। ये जो हनुमान जी की हम आरती करते हैं, ये भी रामानंद के द्वारा लिखी गई है। तो आरती कीजिए हनुमान लला की रामानंद है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई, रामानंद की पंक्ति है। ला लकुटी अरु कमरिया, ला लकुटी अरु कमरिया, राजती हूँ पुर को तजी डारो, ये रसखान है। अर्थात श्री कृष्ण की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, श्री कृष्ण की जो भाव भंगिमाएं हैं, श्री कृष्ण के जो चलने का ओढ़ने पैरने का जो तरीका है, उसको रसखान ने यहाँ अपने शब्दों ब्रज भाषा में प्रकट किया है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ग्वालों के बीच में होते थे तो उनकी स्थिति ये रहती थी। इसके बाद मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल के गंवार। और जब रसखान यहाँ आ गया तो पंक्ति किसकी हुई, रसखान की हुई। किस में लिखी गई है सारी, ये ब्रज भाषा है। ये सारी क्या है, ब्रज भाषा। कहाना भय, कहाना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, ये रसखान की पंक्ति है। ध्यान रखना, कहाना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ रसखान जो गोपियां हैं उनके उल्हाने को प्रदर्शित कर रहे हैं कि कहाना तो मुरली के बस में हो गए हैं, अब वो हम पे ध्यान नहीं देते हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी ने अधरा न धरोगी, ये प्रसिद्ध पंक्ति रसखान की है। दोबारा से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो पंक्ति आपने एक नहीं बल्कि अनेक बार पहले सुनी हो, वही पंक्तियां ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, या मुरली मुरलीधर, मुरली का बांसुरी है, मुरलीधर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अधरान है, उनके अधर होठों पर धरी है, अधरा न धरेगी। अब इसके यहाँ पर कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता है, तो जो स्थान मुरली का है वो स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकेगा। ये रसखान का कहना है मुरली और भगवान श्री कृष्ण के आपस में संबंध को। यहाँ शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ये रसखान की पंक्ति है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें जो बाद वाला जो से वर्ण है, तो यहाँ पर से वर्ण की आवृत्ति हुई, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण और रसखान की पंक्तियां। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे, रसखान की पंक्ति है। मोर पखा
सिर ऊपर धारियो, बस इतना ही काफी है। मोर पखा सिर ऊपर धारियो, गुंज की माला ही पहन रोगी, ये रसखान की पंक्ति है। ओढ़त पीतंबर ले लुटी का, बन गोधन गवाल संग फिरोगी, ये रसखान ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, और गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम की पंक्ति है। यहाँ तुलसी जरूर आया है और वहां उपसर्ग में तुलसीदास जरूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम की पंक्ति है। बाटन वारे लगे जो मेहंदी के रंग, बाटन वारे लगे जो मेहंदी के रंग, ये क्या है? रहीम की पंक्तियां हैं। गोद लिए हुलसी फिरे और हुलसी सो सुत होए, रहीम दास। कनक कनक ते सो गुणी, कनक कनक ते सो गुणी, यमक अलंकार का ये उदाहरण किसके द्वारा लिखा गया? बिहारी लाल। तो आपको ध्यान रखना, पहले कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है। कनक कनक ते सो गुणी, मादकता दिखाए, मादकता यहाँ नशे को कह रहे हैं। वहां खाए बोराए जग, का पाए बोराई, तो ये का नहीं है, ये वाह पाए बोराए हैं। मेरी भव बाधा हरो, फेमस पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शाम हरिदुति होई, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। तो ध्यान रखना, कनक कनकते सो गुणी, ये क्या है? अपने आप में यमक अलंकार। ये अलंकार रस छंद में बहुत पूछे जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो, ठीक है, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। किसकी है? बिहारी लाल। दर्ग उरत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, बिहारी लाल की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। सोहू करे भोए ने, हंसे कहेन देन नटी जाए, बिहारी लाल संयोग श्रृंगार। अभी आपने एक वियोग श्रृंगार पढ़ा था, मधुमन तुम कहत रहता रे, वो वियोग का था। ये श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, आपको ये ध्यान रखना है। या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, तो बिहारी लाल की पंक्ति है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्जवल हुई, यहाँ ज्यो ज्यो शब्द का प्रयोग हुआ है, त्यों तो का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ज्यो ज्यो त्यों तो संभावना को प्रकट करते हैं। तो यही वे प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिनमें रस छंद अलंकार भी पूछे जाते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शीशो बंधो, आगे कोल हवाल, अलंकारों में भी पूछे गए हैं। बिहारी लाल की पंक्ति है, कौन कौन सी है? ठीक है, एक तो ना अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों तो उज्जवल हुई, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, बिहारी लाल। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, ये भी पंक्ति किसकी है? बिहारी की। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, बिहारी लाल। भरे भवन में करत है, नैनन सी सोबात, ठीक है, संयोग श्रृंगार, बिहारी लाल की पंक्ति है। रस सिंगार मंजन किए, गंजन मंजन देन, अंजन रंजन हो बिना, खंजन गंजन नैन, बिहारी लाल। सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि पर्वत पर, आतप परियो प्रभात, ये क्या है? बिहारी लाल। और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि मनु मानो जनु जानो, मन हो जन हो, जहाँ होता है वहां संभावना को प्रकट की जाती है, इसलिए ये पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल। अगर आपको रस छंद अलंकार के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये पता चल जाएगी ये पंक्ति किसकी है, तो समझ लो आपको हिंदी की अच्छी नॉलेज है। रीति सुभाषा कवित की बर्तन, बधु अनुसार चिंतामणि, ठीक है, तो आपको ध्यान है कवि कुल कल्प तरु रचना से ये पंक्ति ली गई है, चिंतामणि की है। रीति सुभाषा कवित की, बर्तन बुध अनुसार, तो किसकी है? चिंतामणि की पंक्ति। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और जो बच्चे लगातार पढ़ते समय कमेंट कर रहे हैं, उनको जो भी दुविधा दिक्कत है वो एक ही है कि आपको पीडीएफ चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए। अब समस्या ये है कि जितना जोर आप पीडीएफ को लेने में लगा रहे हैं, अगर उतना जोर आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में लगा लो, इस चीजों को समझने में लगा लो, आज का काम आज ही खत्म करने में लगा लो, तो मुझे लग रहा है कि ये पीडीएफ जो आपको मिल चुकी है, आगे भी जो मिलेगी आपके बिना कहे, तो फिर उस समय उस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी।
समस्या ये है कि जिस चीज पे हमें फोकस करना है, जिस चीज पे हमें ध्यान देना है, उसको छोड़ के आपसे कुछ भी करवा लिया जाए, वे सारे काम आप एक नहीं 1000 बार कर लोगे, लेकिन भर्ती होने के लिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है, उसको छोड़ के आप बाकी सब चीजों में अपना टाइम पास कर रहे हो। हमने ये कहा कि जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसको उतने को पचा गए आप, कई बार क्या होता है जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो आपको और ज्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। जब आपको एक पीडीएफ दे देते हैं तो आपको दूसरी भी चाहिए, ठीक है। जब आपको बहुत सारा कंटेंट दे देते हैं, खोलना कुछ नहीं है ना, पढ़ना है आपको, क्योंकि हिंदी में तो अपने आप में इतना कंटेंट है, आप 3 साल तक लगातार पढ़ोगे तो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब जब इतने बड़े कंटेंट को, जो कि 1 साल 3 साल का है, अब उसको जितना ज्यादा शॉर्ट में करके, जितनी महत्वपूर्ण चीजें आप एक नहीं 3-3 बार पढ़ लोगे, वो आपके काम आएगी। अब मान के चलो आपको मैंने कंटेंट दे दिया थोक के भाव, वो भी 5 किलो, ठीक है, 10 किलो कंटेंट दे दिया, वो भी धड़ियों में दे दिया, देसी भाषा में कहीं, और पढ़ो आप उसको, हो नहीं। पढ़ो तो एक बार पढ़ो और वहां से क्वेश्चन आए और फिर वहां आप तुक्का लगा के आओ, तो उसका फायदा क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी ही है कि हम कितना पचा पाते हैं। अब खाना बहुत सारा है आपके आगे, आप शादी विवाह में जाते हो, तो जब आप शादी विवाह में जाते हो, इस पार्टी में आपको इन्वॉल्व किया गया है, वहां जैसे ही आप परिवार वालों के साथ या अपने साथियों के साथ एंट्री करते हो, जहां वो खाना होता है, तो वहां आप पहले तो ये सोच के जाते हैं ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, क्योंकि आप घर से खाना खा के जाते ही नहीं हो। लेकिन जब वहां आप उसमें जो चाट पकोड़े और गोलगप्पे वाला जो आइटम होता है, जब वहां उसका टेस्ट आप लेने लगते हो, तो पहले तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है, कि पहले हम यहाँ जो है पाव भाजी खाएं कि गोलगप्पे खाएं, टिक्की खाएं या फिर कोई दूसरे आइटम खाएं, क्योंकि नजर तो बहुतों पे जा रही है और पेट में जो जगह है उसकी एक सीमा है, उसका एक लिमिट है। दूसरा, कई बार शरीर भी साथ नहीं देता, हर चीज को अलाउ नहीं करता शरीर भी कि हम ये भी खा ले, ये भी खा ले। तो वहां जो आप चाट पकोड़े के चक्कर में बहुत सारी तो चीज वहीं छूट गई है आपकी, कुछ चीज आपने खा ली, उससे पेट भर गया। अब फिर बात आई खाने की, जहाँ चावल है, पूरी है, छोले है, जहाँ पनीर है, जहाँ रसगुल्ले, अलग अलग तरह की मिठाई है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप पहले ही अपने पेट की लिमिट पूरी कर चुके होते हो। पढ़ाई के दौरान भी आपका तरीका वही है, आप पहले इतना अनाप शनाप, इतना इधर उधर का अटरम सटरम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो ओरिजिनल कंटेंट है आपके पेपर के लायक, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी मेमोरी फुल हो चुकी होती है, फिर उसकी इच्छा ही नहीं होती है हमें। समस्या ये है कि ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितनी कैपेसिटी आपके ब्रेन की है उस कैपेसिटी के हिसाब से उस ओरिजिनल कंटेंट को लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से ये तो अलंकार में पूछे जाएंगे, बता रहा हूं ना किसमें कौन सा अलंकार है, या रस में पूछे जाएंगे, या यही पंक्ति छंद में पूछी जाएगी, या फिर प्रसिद्ध कवि लेखक वाला क्वेश्चन आता ही है उसमें पूछी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कोई 1.5 घंटे की क्लास लें और उससे एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये इकट्ठा कर रहे हो ना कंटेंट, ये तो मार्केट से आप कुछ भी बुक खरीदोगे सब में है, तो क्या आज तक बुक पढ़ के कोई भर्ती हुआ है? उसका रीजन क्या है, बुक बोलती नहीं है, और बुक में बहुत सारी चीजें गलत होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप अपने आप पढ़ने लगोगे तो आपको झपकियां आ जाएगी, रट लोगे आप, ठीक है। आप आज पढ़ लिया आपने, 10 दिन बाद उससे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आप क्वेश्चन गलत करोगे, हाँ देखा तो था ये। तो वही समस्या है आपके सामने, ठीक है। अब दिक्कत यही है, लोगों को पता ही नहीं। अभी एक भाई कह रहा है सर जी पहले रसगुल्ला खाता हूँ। अब पहले रसगुल्ला आपने खा लिया, रसगुल्ले में जो पनीर यूज हुआ है या कोई दूसरी चीज मावा यूज हुआ है और वो ओरिजिनल दूध का नहीं है, तो जैसे ही आपने 1-2 फालतू खा लिया तो आप अगले दिन पता चल जाता है आपको। इतने का तो आप खाना खा के नहीं आते जितने डॉक्टर को देते हैं। 100 आदमी किसी शादी में जाते हैं आज, वो गांव की हो या शहर की हो, उन 100 में से 50 की तबीयत खराब होनी है अगले दिन, ठीक है। क्योंकि जो सही ओरिजिनल चीज थी ना उसको तो खाएंगे नहीं, क्योंकि रसगुल्ला आप महीने में कहीं 1-8 बार खाते हो, साल में 1 आध, इसीलिए उसी पे टूट के पड़ोगे आप, इसी वो चीज ओरिजिनल है नहीं।
उसमें जो मावा है, खोवा जो यूज हुआ है उसके अंदर, वो प्योर दूध का थोड़ा ही है। अरे शादी के सीजन में, सबकी शादी मैक्सिमम पूरे भारत में जो सीजन आते हैं एक साथ ही होती है, लगभग कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में। अब वो दूध की पूर्ति कहाँ से होती है उसका तो अंदाजा लगाइए। क्या अलग से जो है ऊपर से आसमान से हम जो है गाय भैंस लेके आते हैं कि एकदम से इतने दूध की कैपेसिटी पूरी हो जाए? वो सारा का सारा वो पाउडर वाला दूध, वो केमिकल वाला दूध, ठीक, क्योंकि चलता है। क्योंकि शादी वाले तो खुद बीजिए, उनको थोड़ा ही मतलब है कि आपका खाना खा के कौन है। शादी वालों को तो ये है कि खाना अच्छा बने और पैसा थोड़ा सस्ता ले, बस उनका तो फोकस उसी पे रहता है कि थोड़ा जो है उसमें रोशनी वोशनी ठीक ठाक हो और जो सही तरीके से सजे धजे हो। खाना खा के चाहे उनके सारे बराती बीमार हो जाए वो अलग बात है, उस पे किसी का फोकस नहीं है, खाना ओरिजिनल है कि नहीं है। मैं कई बार मंदिरों में गया हूँ, बहुत सारे मंदिर, एक यहाँ नोएडा के अंदर भी है, तो बिना प्याज के बिना मसाले के वो खाना बनाते हैं। लेकिन वहां पे जिस चीज में मिलावट होती है, वो पनीर भी बनाएंगे तो अपने आप प्योर दूध लिया अपने आगे का उसका बनाएंगे। खाना महंगा जरूर है उनका, जब भी कोई वहां पार्टी होती है थोड़ी महंगा पड़ता है, लेकिन आदमी जितना खाना पार्टी में किसी दूसरी शादी विवाह में नहीं खा पाते, उससे डबल खाना वहां खाते, क्योंकि वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल खाना अगर जाएगा तो शरीर खुद स्वीकार करेगा। अगर आपको 2-4 कुछ भी खा के उधर आपका पेट भर गया तो समझ लो गलत पेट में चला गया कुछ भी, क्योंकि पेट तो उसको प्रतिक्रिया देगा ना आपकी। सेम पढ़ाई के दौरान भी खाने वाली जो चीज है आपको कंटेंट में अप्लाई करनी है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक, पढ़ने को बहुत कुछ है, सारी किताबों में भरा है। जो पीडीएफ आप मांग रहे हो उनमें से कौन सी ऐसी पीडीएफ है जिसमें मेरे अपने खुद के प्रयोगशाला में बनाए गए शब्दों से लिखी होगी? अरे सब वही कंटेंट, बस मैंने छांटने का और उसको सीक्वेंस में बनाने का काम किया है। मैं कोई भाषा वैज्ञानिक थोड़ा ही हूं, मैं कोई व्याकरण शास्त्री थोड़ा ही हूं। जो भी कंटेंट किताबों में था जिससे आप पढ़ने के बाद भूलते थे, जो सीक्वेंस में नहीं था और जो बेफालतू चीज थी, उसमें से आपके काम की चीजें छांट के आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। और इसमें भी आप फिर वहीं चले जाओ जहां से मैं चीज लेके आया हूं तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप आज का काम आज खत्म करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे अपनी तैयारी करो। अगर आपको ये पता है कि आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उस एक दो क्वेश्चन जो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक एक प्रकरण से आते हैं, अगर आप उसके कंटेंट को सीक्वेंस में ले लोगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ में जितने भी एक कवि लेके आया हूं, उनका अगर समय से क्वेश्चन पूछे जाए कि आपसे पूछ ले कि कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास में सबसे पहले कौन से कवि आए, इनमें प्राचीन कवि कौन से हैं, तो राइट आंसर कबीरदास। उसी हिसाब से आपको पढ़ाए भी है कौन किसके बाद आया। ठीक है, तो इस सारे के सारे वही तो सीक्वेंस हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के कवि है, इसलिए रीतिकाल को बाद में लाए। पहले आपको यहाँ आदिकाल बताया, फिर भक्ति काल बताया, ये रीतिकाल चल रहा है, फिर आधुनिक काल के कवि आएंगे। तो जरूरी नहीं है यहाँ से क्वेश्चन यही आए। मैंने एक साथ आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चनों की तैयारी करा रहा हूँ और यही आपके काम भी आने हैं। ये कौन सा इनमें रीतिकाल का कवि है, कौन सा इनमें भक्ति काल का कवि है, कौन सा इसमें आदिकाल का कवि है, तो उससे करेंगे तो तभी तो आप कर पाओगे। लेकिन आपका फोकस ही नहीं है उस तरह से, आपको तो चीजों को इकट्ठा करना है। चलो जी, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, चिंतामणि की पंक्ति है। ठीक है जी। इसके बाद हृदय कमल में हरि ले, हृदय कमल में हरि ले, कमल मुखी कमलाई, मती राम की पंक्ति है। किसकी है? मती राम की पंक्ति है। इसके बाद वर्ज भाषा हेतु वर्जवाच ही ने अनुमानो, ये भिखारी दास की पंक्ति है। किसकी है? भिखारी दास की। ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानी, ये क्या है? भिखारी दास। इसके बाद काव्य की रीति, काव्य की रीति सीखी, तू कबीन सो देखी सुनी, बहुलोक की बातें, भिखारी दास। एक ले तप पुंजन के फल, जो तुलसी अरु सुर गोसाई, तो यहाँ राइट आंसर क्या है? भिखारी दास। एक लहे तप पुंजन के फल, जो तुलसी अरु सुर गोसाई। तुलसीदास और सूरदास के बारे में बताया भिखारी दास ने, क्योंकि उनके बाद में हुए परवर्ती कवि हैं। एक पूर्ववर्ती होते हैं
जो किसी से पहले हुए हैं, एक प्रवृत्ति है जो बाद में हुई। अखियां हमारी दई मारी, सुधी बुद्धि हारी, भिखारी दास है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल, भिखारी दास है। तुलसी गंग दो भाई, तू कविन के सरदार। कवियों का सरदार तुलसीदास को कहा गया, ठीक है, भिखारी दास के द्वारा। इसके बाद नैनन नचे, ये तो ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। साजी चतुरंग चमुजंग जीते, हिम्मत बहादुर चढ़त फैल, सिंधु, हाँ ये ठीक। सिंधु के सपूत सुत, सिंधु तनिया के बंधु, मंदिर अमंद सुबह सुंदर सुधाई। ये पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की रचना। अमीय हला हल मंद भरे, ये पूछी जा चुकी है। अमीय हला हर मंद भरे, श्वेत श्याम रतनान, ये किसकी है? रसलीन की पंक्ति है। किसकी है? रसलीन। इसके बाद अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो स्नेह को मार्ग, जो मैं नहीं करा रहा उसको छोड़ दो, घनानंद की पंक्ति है। अति सुधो स्नेह को मार्ग कई बार पूछी जा चुकी है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, घनानंद। तीन बेर खाती है वे तीन बेर खाती है, ये भूषण की पंक्ति है। यमक अलंकार का उदाहरण है। तीन बेर तीन टाइम, और यहाँ इमली खट्टी मीठे बेर, तो किसका है? यमक अलंकार में ये पूछा गया है। तो किसकी पंक्ति है? ये भूषण की पंक्ति है। तीन बेर खाती है वे तीन बेर खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, भूषण की पंक्ति। यमक अलंकार, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, भूषण की पंक्ति। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये भी भूषण है, क्योंकि भूषण ने एक तो शिवाजी के ऊपर और छत्रसाल दोनों के ऊपर जो है लिखा है। शिवाजी, शिवा यहाँ शिवाजी को कह रहे हैं, महाराष्ट्र के वीर योद्धा, छत्रसाल उनके पुत्र, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर अपनी रचना भूषण ने लिखी है। इसलिए भूषण को अपने आप में, ठीक है, वीर रस से परिपूर्ण अतीत के इतिहास का वर्णन करने वाला कवि कहा जाता है। तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यहाँ कह रहे हैं कि मैं शिव का बखान करूं या छत्रसाल का, तो भूषण की पंक्ति है। चलो जी, भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्ति। तो ये तो थे आपके सारे के सारे यहाँ पे वीर गाथा काल, आधुनिक काल को छोड़ के वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल के तमाम कवि आपने वहां पे लिए और उनकी पंक्तियां हैं। अब आधुनिक युग में जिसको हम गद काल कहते हैं, उसमें से पहला जो युग है भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, छायावाद है, छायावादोत्तर है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का युग। तो आधुनिक काल को, जिसको गद काल कहा गया, उसको कई अलग अलग भागों में बांटा गया अपनी उन विशेषताओं के कारण। तो इनमें से जो भारतेंदु युग के कवि है, उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये देखो यहाँ। एक तो है निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मोल, ठीक है। तो ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। और इसमें आपसे ये ध्यान रखना, छंद भी पूछा जाता है। इनमें क्या पूछा जाता है? अनेक बार इसमें छंद भी पूछा गया है। जैसे यहाँ पे एक मात्रा है, एक मात्रा, यहाँ पे दो, इसमें दो, यहाँ पे ये आधा है, आधे व्यंजन से पहले स्वर है तो दो मात्रा है, एक मात्रा, इधर एक मात्रा दो। तो यहाँ 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 1 11 और 2 13, 13 मात्रा इसमें आई। और 13 मात्रा वाला क्या कहलाता है? दोहा छंद। तो ये दोहा छंद में पंक्ति अनेक बार पूछी जा चुकी है। जिसके पहले चरण में 13 मात्रा हो उसको हम क्या कहते हैं? दोहा छंद कहते हैं। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यहाँ पर अपनी हिंदी भाषा के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अपने विचार थे कि सारी उन्नतियों का मूल अपनी भाषा में होता है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारी, तो ये किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि के हिंदू वारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। इसके बाद तरनी तनुजा तट तमाल,
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए तय तय वर्ण की आवर्ती हुई अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल अभी चर्चा की है। भारतेंदु जी की पंक्ति है, ठीक है। कहाँ करुणानिधि केशव सोय, ठीक है। कहाँ करुणानिधि केशव सोय भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भीतर भीतर रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे, ठीक है। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय को जागरूक करने के लिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि ये भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, तो क्योंकि उस समय गुलामी की दास्ता में थे हम, ठीक है। तो उस समय की जो स्थिति थी वो कविताओं के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से उस समय के कवियों ने रखा। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी, तो भारत दुर्दशा इनकी एक रचना है, उसी की एक पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद ला वर्षबानु दुलारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। बाकी फेमस नहीं है, ठीक है। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु युग के दूसरे प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावी, सभी रत्नों को उपजाती है ये भारत भूमि। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की ये पंक्ति है। द्विवेदी युग। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे प्रसिद्ध कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनकी जो पंक्तियां वो बहुत पूछी जाती है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। यहाँ पे स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में चर्चा की गई, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ परोपकार की बात की गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। राम तुम्हारा चरित्र ही स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए आप पर लिखकर ये सहज संभाव्य है। तो यहाँ राम के बारे में जिसने भी लिखा वो एक बड़ा कवि बना। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि कवि बड़ा नहीं है, राम का चरित्र ही ऐसा है कि उसके बारे में जो भी कोई वर्णन करेगा, अभी देखो आदि पुरुष वाले, ठीक है, धन्ना सेठ बन गए, ठीक है। तो यहाँ राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज ही संभाव्य है, मैथिली शरण गुप्त। जिसको ने निज भाषा गौरव देश का अभिमान है, जिसको ने निज भाषा गौरव तो देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक के समान है, मैथिली शरण गुप्त। ये सारी पंक्तियां पूछी गई है अलग अलग समय में। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, मैथिली शरण गुप्त। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, मैथिली शरण गुप्त। जिसको न निज गौरव तथा देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा मृतक के समान है। द्विवेदी युग की ये सारी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, तो यहाँ केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त। कई बार कविताओं में बेहद फुअट चीजें रखी गई काव्य के अंदर, उन कवियों को यहाँ पे थोड़ा सा सचेत करने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए। किताबों को, काव्य को लिखते समय उसमें उपदेश का मर्म होना चाहिए, कोई मैसेज उसमें पब्लिक को मिलना चाहिए। विख्यात जीवन वर्थ हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है,
यह अटल सिद्धांत था। तो ये कह रहा है विख्यात जीवन वर्थ हमारा, यानी कि हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो गौरव है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लोकहित एकांत, हम हमेशा लोकहित में काम करते हैं, प्रजा की भलाई के लिए, इंसानियत की, मानवता के लिए काम करते हैं। आत्मा अमर है, हमें ये भी पता है, देह नश्वर है, हमें ये भी पता है, और ये क्या है, एक अटल सिद्धांत है। तो लोगों को समझाने के लिए भारत भारती रचना में मैथिली शरण गुप्त ने इसका प्रयोग किया। सखी वह हमसे कहकर जाते, तो सखी वह हमसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त यशोधरा रचना है। जब जो यशोधरा हैं, जब इनको छोड़ के चले जाते हैं इनके स्वामी, वो सन्यास ले लेते हैं, तो उस समय वे अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को कह रही है कि मैं उनको रोकती नहीं है, वो चुपचाप शाम को निकल गए हमको सोता हुआ छोड़ के, कि अगर वो मुझे कह के जाते तो मैं उनको जाने देती। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो यहाँ क्या है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, मैथिली शरण गुप्त। तो ये सारी पंक्तियां फेमस है, सारी पूछी जा चुकी है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, चैवर्ण की आवर्ती है। तो आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनको अलंकारों में पढ़े तो ये पंक्ति किसकी है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना से ये पंक्ति ली गई। हम कौन हैं क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो ये क्या है, मैथिली शरण गुप्त की। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, मैथिली शरण गुप्त। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलना नहीं प्रसाद। तो यहाँ वही बात मैथिली शरण गुप्त ने कही कि वास्तव में राम का चरित्र इतना उज्जवल है, राम का चरित्र इतना बड़ा है कि उसके साथ जो भी जुड़ेगा वो धन्य हो जाएगा, वो अपने आप प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अगर वो तुलसीदास जी भगवान राम, यहाँ महावीर किसको कहा गया है, भगवान श्री राम को, तो राम के बारे में अगर ना लिख के वो किसी और के बारे में लिखते, ठीक है, राम कृष्ण को छोड़ के, तो वो उनको इतना बड़ा प्रसाद उनको नहीं मिलता, इतना बड़ा प्रसाद, मतलब यहाँ प्रसिद्धि से हैं, वो इतने प्रसिद्ध नहीं होते। जी आगे, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अचल में पड़ा सो, मचल मचल कर मत साल, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, मैथिली शरण गुप्त। मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गवारिन में जबे लगी, ये जगन्नाथ रत्नाकर की पंक्ति है। क्योंकि उद्धव के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है, भगवान राम के बारे में कहा है, वो भी जो भी उस समय जो रचनाएं थे उनका आलोचनात्मक चिंतन करने के दौरान। दीन दशा देखी ब्रजबालिन की, उद्धव की गरियो गुमान गयोनो, गौरव गठाने से जगन्नाथ रत्नाकर। तो जगन्नाथ रत्नाकर ने किसको आराध्य अपना बनाया है, भगवान श्री कृष्ण को। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास रचना, ठीक है, प्रिय प्रवास रचना। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, आसमान में क्या है, अर्थात लोहित का मतलब होता है लाल रंग का, यानी कि जब सूरज छिपता है, दिन जब ढलता है, तो आसमान में लाल रंग सूरज की रोशनी की वजह से होता है। तो दिवस का अवसान का मतलब दिन ढल गया है और गगन कैसा हो गया, लाल हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये पंक्ति कही है प्रिय प्रवास रचना में। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस पंक्ति को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, मीराबाई करके आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वहां पे मीराबाई रहता है। तो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।
4 डग हमने भरे तो क्या किया, ये है पड़ा मैदान कोसों का भी। और विद्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है। छायावादी युगीन कवियों की पंक्ति। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव फुआर, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव फुआर। उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, जयशंकर प्रसाद की रचना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अनेक बार पूछा गया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद कामयानी महाकाव्य। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी रचना की पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी, इसमें अनेक बार जो है रस छंद अलंकार में उसको पूछा गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद स्थलेश अलंकार। जयशंकर प्रसाद की है पंक्ति बीती विभावरी जागरी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, और दुर्दिन में आंसू बनकर यह आज बरसने आई, ये उपमा अलंकार की पंक्ति है। इसमें उपमा क्यों है, क्योंकि यहाँ सी आया है और सी तुलना को बताता है, और जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। हिमांद्री तुरुंग संग प्रबुद्ध सुभारती, स्वयं प्रभा समुझला स्वतंत्र पुकार थी, ये अपने आप में वीर रस की पंक्ति है। किसकी है, वीर रस की पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। बांधा था विभू को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, जयशंकर प्रसाद आंसू रचना से। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। तो आप क्या पढ़ रहे हो, छायावाद युग। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। मुखरिया की भीख लुटाई, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जयशंकर प्रसाद। लहर में अपने जीवन के तमाम पीड़ा और संघर्ष का वर्णन करते हुए ये पंक्ति कहते हैं, क्योंकि इनके जयशंकर प्रसाद के साथ बहुत सारी अनहोनी हुई। जब ये छोटे थे, आपकी और हमारी उम्र के थे, तो इन्होंने अपने आगे अपने परिवार को जाते हुए देखा, खोते हुए देखा है। इनके मम्मी पापा, इनकी बड़ी बहन, इनका भाई, इनकी भाभी, सब इनके आगे स्वर्गलोकवासी हो गए। तो जहां आदमी एक झटका बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वहां इन्होंने 5-5 अपने परिवार के मेंबर को अपनी आंखों के सामने खोया है। और उसी व्यथा को इन्होंने कहा कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अर्थात मेरा जो अपना जीवन है मेरे बारे में, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उसके बावजूद भी जहां 5-5 परिवार के जो मेंबर रहे हैं, वो धीरे धीरे 1-1, 1.5, 2-2 साल के अंतराल पे इनके आगे चले गए हो, और उसके बावजूद भी कोई हिंदी का इतना बड़ा कवि हो जाए, तो मैं वास्तव में सबसे ज्यादा जो कवि मजा हुआ कवि मानता हूँ वो जयशंकर प्रसाद को ही मानता हूँ। क्योंकि आदमी कई बार जो दुख में निखर के आता है, तो वो सिर्फ उसकी जो आत्मा की जो आवाज होती है, उसके अंदर जो दैवीय शक्ति होती है, उसी को ही वो किताबों के माध्यम से प्रकट कर पाता है। तो ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। आपने देखा होगा ज्यादातर इन्होंने अपनी रचनाओं में दुख की बात उठाई है, पीड़ा की बात उठाई है, कष्ट की बात उठाई है, वो इंसानियों की जो वो इनके ऊपर जो बीती है इन्होंने फील किया है। लेकिन इन्होंने अपनी बात कम और दूसरों की बात ज्यादा रखी है, दूसरों को माध्यम बना के। तो ये जयशंकर प्रसाद की कामयानी की पंक्ति है। तुम विद्युत बन जाओ पानू, मेरे नैनों का पगधर महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, कुछ इसको मीराबाई करके आते हैं, जबकि ये किसकी है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कौन कह रही है, महादेवी वर्मा, जिसको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर में हूँ। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह के चिर में हूँ, महादेवी वर्मा। तोड़ दो क्षतिज में भी देख लूं उस पार क्या है, महादेवी वर्मी। महादेवी वर्मा। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, ठीक है, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, महादेवी वर्मा। दोबारा से देखो,
वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का करुण कंदन देखूं, महादेवी वर्मा। वर दे वीणा वादनी वर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरस्वती वंदना में भी हम इसको प्रयोग करते हैं, गाते हैं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ये एक कविता है, इनकी प्रसिद्ध है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। यह तो मानव लोक नहीं, यह है नरक अपरिचित, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, ठीक है, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, विहग कह रहे हैं पक्षी को, पक्षी भी सुंदर है, सुमन पुष्प भी सुंदर है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदरतम हो। तो यह मानव को बाकी चीजों से सुंदर बताया गया, प्रकृति का एक अद्भुत उपहार बताया गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। गिरी हो जाती है सैनन, नयन करते नीरव भाषण, सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम रश्मि का आना रंगनी ने कैसे पहचाना, सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा? सुंदर है विहग सुमन, तो यहाँ पक्षियों के बारे में, यहाँ पुष्पों के बारे में, फूलों के बारे में, प्रकृति की तमाम चेष्टाओं के बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में उन चीजों को रखा। अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनमें से भी आता है, वो तो हमने कर ही ली है, जो फेमस थे आपने देखा होगा। मैंने आपके सामने ज्यादातर कबीर दास, सूरदास, मीराबाई, ठीक है, इसके साथ रस खान, रहीम, तुलसीदास के बारे में इन चीजों को रखा, और इन्हीं की पंक्ति ज्यादा पूछी जाती है। जगन्नाथ पद्माकर भी आए लेकिन ज्यादा पंक्ति नहीं थी, मतीराम भी आए लेकिन ज्यादा उनकी पंक्ति फेमस नहीं थी। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये तो आए दिन जो है राजनीतियों के द्वारा, ठीक है, जब भी सरकार में किसी को आना होता है तो वो यही नारा लगाता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। स्वान को मिलता दूध वस्त्र, भारत में इस कलयुग में जो कुत्ते हैं उनको दूध वस्त्र मिलता है, बच्चे भूखे कुलाते हैं। स्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे कुलाते हैं। माँ की हड्डी से ठुठुर चिपक कर जाड़े की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उन तमाम अनाथ या ऐसा है गरीब परिवार के बच्चों की दशा का वर्णन किया है कि भारत में लोग कुत्ते पालते हैं, वो गाड़ी में घूमते हैं, घरों में रहते हैं, वो दूध पीते हैं, लेकिन भारत में जो बच्चे हैं वो जो है सर्दी की रात में ठिठुर का माँ की हड्डियों से चिपक कर, माँ की हड्डी का मतलब है कि माँ में भी अब मांस बचा नहीं है, क्योंकि जब बच्चा भूखा है तो स्वाभाविक बात है माँ की भी स्थिति सही नहीं होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई बार पूछा जा चुका है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये नागा अर्जुन की पंक्ति है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस कवि का नागा अर्जुन। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, नागा अर्जुन की ये पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन, यह भारत भाग्य विधाता है, पटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। दोबारा से देखो, ये सुथना कहते हैं यहाँ पे हाफ पैंट को, ठीक है, पटी हुई। राष्ट्रगीत में भला कौन, यह भारत भाग्य विधाता है, पटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, हर व्यक्ति गाता है, रघुवीर सराय। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अकिन्नेक। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा कविता, ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा कविता से ये पंक्ति ली गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जिनको 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था हित तरंगनी रचना पर, तो अपने आप में वीरस के कवियों में सबसे ज्यादा इनका नाम लिया जाता है। इनके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी। रहा चाहा नहीं सुरबाला के गहने में मैं गूथा जाऊं,
ठीक है, तो ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो यहाँ पुष्प की अभिलाषा की पंक्ति है। पुष्प की इच्छा है कि मैं नहीं चाहता कि जो कोई ईश्वर वाला है उसके गहनों में मैं गूथा जाऊं। तो यानी कि जहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जो व्यक्ति जा रहे हैं, अर्थात जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भारतीय सैनिक है वो जाते हैं, उन मार्ग में अगर मैं उनके पैरों के आसपास स्पर्श कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा पुष्प की अभिलाषा कविता के अंदर कहा गया। चाह नहीं सुरबाला के गहने में गुना जाऊं, ये क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। बुंदेले, ये स्टार्टिंग की पंक्ति है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। वीर रस से परिपूर्ण माखनलाल चतुर्वेदी और उनके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे हैं, राजवंशों ने बुर्कियां तानी हैं, बूढ़े भारत में आई फिर से एक जवानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस की कविताएं, अर्थात इसमें वीर रस है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये भवानी प्रसाद मिश्र है। जी हाँ, हजूर में गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो। ये भी पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद। त्याग बिना निष्प्राय प्रेम, करो प्रेम का प्राण निछावर। राम नरेश त्रिपाठी है। ये क्या है? राम नरेश त्रिपाठी है। हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम वाली बात हमसे कहिए। रघुवीर सराय। ओम जय जगदीश हरे, जो ये आरती है इस सरदार राम फिलोरी की है। सरदार राम फिलोरी और रामानंद अपने आप में एक तरह से इन आरतियों को लिखने के बाद में, आरती तो ये बाद में बनी, उन्होंने तो एक गीत के रूप में लिखे। तो ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, और रामानंद ने हनुमान जो आरती है उसको लिखा है। सदाराम फिलोरी ने यहाँ ओम जय जगदीश हरे जो आरती है इसको लिखा है। अमीय हलाहर मंद भरे श्वेत सामरथ नार, और जियत मरत झुकी झुकी प्रत जेहि चितवन एक बार। ये रसलीन की पंक्ति है। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। ये मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से लिखते थे, उनका पूरा नाम था गजानन माधव। ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय है प्रजा विचरित तुम्हारी। ठीक है। भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ मंगल ए मंगलकारी। ये नागार्जुन की पंक्ति है। अपने यहाँ संसद ऐसी धानी जिसमें आधा तेल आधा पानी। तो यहाँ संसद के बारे में बताया है सुदामा पांडे धूमिल ने। अपने यहाँ संसद ऐसी धानी जिसमें आधा तेल आधा पानी। तो सुदामा पांडे जो धूमिल के नाम से लिखते हैं, तो धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे। उनकी ये पंक्ति है। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी। तो ये क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, भगवती चरण वर्मा। भूल नहीं जाना है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये भगवती चरण वर्मा। वीर रस की कविताएं हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग अभी पढ़ा, घनानंद की पंक्ति है। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म जाना। तुलसीदास और कबीरदास दोनों की पंक्ति है। अगर कबीरदास ऑप्शन में आए तो राइट आंसर पहले कबीरदास ही होगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले कबीरदास ने पंक्ति कही है, दशरथ सुत तीनों लोग बखाना, राम नाम का मर्म जाना। तुलसीदास। बैर क्रोध का आचार्य या मुरज्जा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए नहीं पानी। ठीक है। वह दीप अकेला स्नेह भरा, जिसको भी पंक्ति, ये तो खैर पंक्ति अलग हो गई। तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीते। तो ये रहीम की पंक्ति है जिसमें परोपकार की भावना को बताया गया है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति दे दो। ये आगे की पंक्ति रचना है। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की आंख की पुतली फिरती नहीं थी, तब तक चेतक मुड़ जाता था। श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी जो इनकी कविता है, रचना है, उसकी पंक्ति है। तो यहाँ श्याम नारायण पांडे की जो पंक्ति है वो क्या है? हल्दी घाटी। ये वीर रस से परिपूर्ण है हल्दी घाटी। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और झांसी की रानी कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया, अखियन नहीं मानत। भारतेंदु हरिश्चंद्र है।
निज भाषा उन्नति है, ये सब उन्नति का मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र है। पूछन दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, ये प्रसिद्ध पंक्ति नरोत्तम दास की है। तो यहाँ जो परिचय दिया गया सुदामा का, वो कह रहे हैं पूछन दीन दयाल को धाम, बतावन अपना नाम सुदामा, ये नरोत्तम दास की पंक्ति है। इसके बाद मोहे तो मेरे कवित बनवात, मोहे तो मेरे कवित बनवात, ये क्या है, घनानंद की पंक्ति है। 12 बरस लो, बहुत बार पूछी गई है, दोनों पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, जगनिक की पंक्ति है, आदिकाल की, आपको ध्यान रखना है। जगनिक, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, ये दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, रामधारी सिंह दिनकर है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे मन में उथल पुथल मच जाए। कहाँ हो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मस्कर नहीं है शहर के लिए। दुष्यंत कुमार आधुनिक कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कहाँ तो तय था कि चिराग हर घर के लिए, और कहाँ चिराग मस्यक नहीं है अभी शहर के लिए। तो यहाँ पर ये प्रमुख पत्र पत्रिका है, ये वाला टॉपिक जो है हम कल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ये सारी की सारी चीजें समझ में आई। ये प्रसिद्ध पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति जो आपको बाद में कराई, इनमें से भी बहुत ज्यादा पूछी गई है। अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में ये सारी पंक्तियां पूछी गई, जैसे 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो GSR, जगन टीचिंग के एग्जामों में, नॉन टीचिंग के एग्जामों में अनेक बार ये पंक्तियां पूछी गई। अगर आपकी पंक्ति आएगी तो मैं 99.9% ये दावा करता हूँ, जो आपने आज और कल ये पंक्ति पढ़ी है, जिन कवियों के बारे में आपने पढ़ा है, वहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि वही पंक्तियां अपने आप में फेमस है। ऐसे तो पंक्ति लाने को तो ये कई हजार पंक्ति हो सकती है, लेकिन हमने थोड़ा सा इस चीज को सीक्वेंस में रखने की कोशिश की कि जहां से संभावनाएं ज्यादा है चीजों के आने की, वो है। इसके बाद दूसरा है प्रमुख पत्र और पत्रिका। इसके बारे में हम एक क्वेश्चन तो पंक्ति वाला हमने तैयार कर लिया, अब एक क्वेश्चन हमें प्रमुख पत्र और पत्रिका का तैयार करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पर हम चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। YouTube की आपकी क्लासें रही